हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दर्शन रामानी फ्रॉम इंडिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, हमें खुद लिखना पड़ता है या फैकल्टीज लिखते हैं। और मैं अपने जो 3 LOR है वो सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली स्क्रीन शेयर करके मैंने जो सबमिट किए हैं वो सारी चीज़ें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसकी टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी LOR के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पता ही नहीं है कि LOR है क्या, तो मैं सिंपलेस्ट भाषा में अगर आपको बताऊँ एग्जाम्पल देके, तो जैसे कि हम जॉब के लिए रिज्यूम हमारा बनाते हैं, CV बनाते हैं, वो किस लिए होता है कि हम जॉब अप्लाई करें तो उसमें हमारी सारी डिटेल लिखी हुई होती है, एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट के वो सब। वैसे ही LOR एक लेटर है जो कि हमारी फैकल्टी द्वारा इश्यू किया जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ये जो स्टूडेंट है उसने मेरे अंडर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मतलब आपकी तारीफें लिखी हुई होती है बस। तो वही सिंपल है LOR। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LOR की ज़रूरत क्या है। ठीक है, LOR क्या है वो तो समझ में आ गया, अभी इसकी ज़रूरत क्या है हमें। तो ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऐड करना है। जैसे जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने मेरे मास्टर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो बैचलर तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से की हुई है, अहमदाबाद इंडिया से। तो अभी मास्टर के लिए जब मैंने फॉर्म भरा है तो उसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि मेरी बैचलर की मार्कशीट हो गई, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, बाकी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए उसके साथ साथ हमें LOR भी चाहिए। वो क्यों चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि LOR में लिखा हुआ होता है कि 2 या 3 LOR आपको चाहिए। ठीक है, काफ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 LOR रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी लोगों की यूनिवर्सिटी की 3 LOR मीन्स 3 अलग अलग फैकल्टी से आपको LOR लेने हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको जॉब का कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसका भी कंपनी का भी LOR चलता है। तो मैंने तो 3 LOR निकलवाए थे। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके तीनों दिखाता हूँ। वो तीनों मैंने अलग अलग बैचलर की फैकल्टी से लिए हुए हैं। अभी क्वेश्चन पे आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत ये है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने मेरे अंडर ये सेमेस्टर में इतने इतने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं और अच्छे से उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो LOR की ज़रूरत क्या है कि, तो मान लो कि अगर यूनिवर्सिटी के पास 1000 एप्लीकेशन आती है एप्लीकेशन, तो वो सॉर्ट आउट करते हैं बेस्ड ऑन LOR, नॉट 100% बेस्ड ऑन LOR, बट जिस चीज़ के LOR अच्छे हैं उसके ऊपर वो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप रैंकिंग में आती है, टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में, उसमें ये LOR का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको अच्छी वाली फैकल्टी से लेने हैं। ठीक है, बाकी जो कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है उसमें आप कोई भी फैकल्टी से ले लो, कुछ भी डिफरेंस पड़ता नहीं है। आपके पास बस सिर्फ LOR होना चाहिए। अभी नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रोसेस पे कि LOR की प्रोसेस हमारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कैसे करनी है। तो मान लो कि आपको 3 LOR चाहिए, वो आपको कंसल्टेंट बता देंगे, या यूनिवर्सिटी जिधर पे आप अप्लाई कर रहे हो उस पे आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितने LOR चाहिए। तो मान लो कि मेरे को 3 LOR चाहिए, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरी जो बैचलर की फैकल्टीज है, जो 8 सेम मेरे थे बैचलर के, तो 8 सेम में मान लो 30 फैकल्टी ने तो मेरे को पढ़ाया ही होगा। ठीक है, 30 32 35 ने, तो उसमें से किसी 3 फैकल्टी जिसको मैं जानता हूँ या जो मेरे को जानते हैं, सब तो मेरे को नहीं जानते पर्सनली, तो 2 3 ऐसे फैकल्टी ऑफकोर्स होंगे जो आपको जानते होंगे। आपको उसको ईमेल करना है या फिर अप्रोच करना है, वो आपको पता, आप जैसे भी करो। ईमेल करना है ऐसा जरूरी नहीं हो, तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि मेरे को LOR चाहिए आपसे। अभी ओरिजिनल वे ऐसे होता है कि फैकल्टी वो खुद से लिखती है कि ये बंदा मेरे पास पढ़ा हुआ है इतने ये वाले सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई की हुई है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि फैकल्टी हमारे लिए ऐसा लिखने नहीं थोड़ी बैठेंगी। फैकल्टी तो हमको जानती भी नहीं होती है मोस्टली बैचलर की। तो आपको क्या करना होता है, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके टेम्पलेट दिखाता हूँ। वो टेम्पलेट आपको एडप्ट कर देना है, आपके कंसल्टेंट भी आपको दे देंगे टेम्पलेट, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपका सेमेस्टर डाल दो, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए हुए वो सब डाल दो, सब्जेक्ट के नाम डाल दो,
और नीचे मेन चीज होती है फैकल्टी का नाम और उसकी ईमेल आईडी। जो फैकल्टी की ईमेल आईडी है ऑफिशियल आपकी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की ईमेल आईडी, वो जरूरी है, 100% जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप LOR सबमिट करोगे, मान लो कि मैंने लेकहेड में एडमिशन लिया है, तो मैंने लेकहेड में एप्लीकेशन के टाइम तीनों LOR मान लो कि सबमिट किए, तो अभी जो उसमें 3 फैकल्टी के ईमेल आईडी है, वो फैकल्टी के ईमेल आईडी पे मेल जाएगा कि दर्शन ने मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। वो क्रॉस चेक करते हैं कि आपको ओरिजिनल फैकल्टी हो जिन्होंने दर्शन को पढ़ाया हुआ है, तो फैकल्टी को ईमेल जाएगा। वो ईमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। फिर वो ईमेल ओपन करेंगे तो उसमें यस नो करना होता है कि हाँ मैंने उसको पढ़ाया है, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। और जो LOR हमने फैकल्टी से लिए थे, वो LOR उसको वो ईमेल में सबमिट करना होता है क्रॉस चेकिंग के लिए। तो ये पूरी LOR की प्रोसेस होती है। तो अभी आइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं मेरे LOR दिखाता हूँ। चलिए, हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं मेरे तीनों LOR आपको शो करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और बाद में मेल भी दिखाने वाला हूँ, कैसे मेल करना है वो सारी चीज़ें। तो ये सबसे पहला LOR है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ये फ़ोटो नहीं लगाई हुई है, ये निरमा का ऑफिशियल लेटर हेड है जो मैंने यूनिवर्सिटी से लिया है। उसके ऊपर मैंने ये प्रिंट निकलवाया है, और ये प्रिंट निकलवा के लास्ट में मैंने यहाँ पे फैकल्टी की ओरिजिनल सिग्नेचर करवाई है। तो इतना करने के बाद मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट किया है। तो अभी इसमें लिखना क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं नीचे भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप ये टेम्पलेट उठा सकते हो। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको यही एग्जैक्टली लिखना है, इसके जैसा लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही लिखना है। तो अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये फैकल्टी ने लिखा हुआ है, ऐसे आपको लिखना है कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू रिकमेंड मिस्टर दर्शन रामाणी टू परस्यू हिज मास्टर एट एस्टीम यूनिवर्सिटी। यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है, वहाँ पे दर्शन रामाणी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसका मास्टर परस्यू करने के लिए, ठीक है। बाद में सब डिटेल लिखी हुई है कि मैं उसको लास्ट 3 साल से जानता हूँ, कंप्यूटर साइंस मैं उसको पढ़ाता हूँ निरमा यूनिवर्सिटी में। फिर यहाँ मेरी डिटेल उसने लिखी है कि बीइंग दर्शन प्रोफेसर, दर्शन का प्रोफेसर होने के नाते मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। वो मुझे जानते नहीं है, लेकिन ये सब लिखना है, और तो क्या है, गप्पे ही लड़ाने, ठीक है। बाकी मतलब सब गप्पे नहीं लड़ाने, हाँ, ये सब आपको सच में लिखना है कि उसने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा उसने C++, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब मुझे सच में पढ़े हुए, ठीक है। उसमें गप्पे नहीं लड़ाने। फिर अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो लिखना है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन वेरी प्रोटेक्टिव इन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़, ही वॉज पोस्ट होल्डर एंड ऑल। तो ये सारी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लिख डालनी है। फिर बस मेन चीज़ें क्या है कि वो प्रोफेसर का आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है, और ये मैंने उसकी ईमेल आईडी हाइड करी है। मैंने आपको अगले थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि ईमेल आईडी ज़रूरी है, तो मैंने हाइड करी है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। और उसका ये डिपार्टमेंट, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये हो गया सबसे पहले वाला LOR जो मैंने लिया है चंदन सर से, ठीक है। फिर दूसरे वाला है ये रहा, देखो, जो मैंने लिया है रेबाक मैम से, जो मेरे को मशीन लर्निंग पढ़ा है। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिखना है, हाँ, ऐसा नहीं तीनों को सेम ही सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करके चिपका दिया, नहीं, तीनों LOR अलग अलग लिखने हैं, वरना तो एक में ही डाल देते ना यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है, कि हैविंग द प्रिविलेज ऑफ टीचिंग। अरे भाई इतना बड़ा क्यों है पॉइंटर, मैं थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ, ठीक है। उसमें लीडरशिप है, पोटेंशियल है, पर्सनालिटी है, ये सब सारी चीज़ें। फिर दर्शन को मैं 5th सेमेस्टर से जानती हूँ, मैंने मशीन लर्निंग कोर्स उसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर वो कमिटमेंट दिखाता है असाइनमेंट करने में, प्रोजेक्ट्स करने में। तो ये सब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देनी। तो ये था रेबाक मैम का LOR, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करने नहीं भूलनी है, उसका डिपार्टमेंट, वो कौन सी पोजीशन पे है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये दूसरा हो गया। फिर ये तीसरा है उकानी सर का, जिसने मुझे कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
तो उसमें इसमें भी मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। ये तो अभी तो आपको पता ही है, चैट जीपीटी को आप बोलोगे तो वो लिख देगा, लेकिन आपको अच्छे से रीड करना है। चैट जीपीटी के लिखवा वो तो बात सही है, मैंने भी उससे ही लिखवाया है, लेकिन आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो बस इसमें भी लिख दिया कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, अरे भाई फिर से बड़ा, कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क उसको पढ़ाया हुआ है इन द 3rd ईयर ऑफ बीटेक, ठीक है। वो उसने लैब प्रैक्टिकल्स अच्छे से किए हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख डालनी है, लास्ट में उसकी सिग्नेचर करा देनी है, इसकी ईमेल आईडी मेंशन करना नहीं भूलनी है, ठीक है। तो ये होते हैं एलओआर। अभी मैंने ये एलओआर कैसे फैकल्टी से अप्रोच किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेल पे जाकर, ठीक है। तो हम आ गए हैं मेरे जीमेल अकाउंट में, ठीक है। तो पहले तो अच्छे से मैंने फैकल्टी को अप्रोच किया है, देखिए अच्छे से मैंने एक मेल लिखा हुआ है, टाइटल उसका डाला हुआ है कि रिक्वेस्ट ऑफ एलओआर फॉर माय मास्टर्स एप्लीकेशन। इसमें मैंने लिखा हुआ अच्छे से कि गुड मॉर्निंग रेबाक मैम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, मैं दर्शन रामाणी हूँ। क्योंकि सब फैकल्टी आपको नहीं जानती ना, ऑफकोर्स काफ़ी कम फैकल्टी होगी जो आपको जानती होगी। तो पहले तो आपको लिखना है कि आप कौन हो। तो मैंने लिखा हुआ है कि मैं दर्शन रामाणी हूँ, मेरा ये रोल नंबर है, मैंने आपके अंडर मशीन लर्निंग कोर्स पढ़ा हुआ है, मेरे को एलओआर चाहिए मेरी मास्टर की एप्लीकेशन इन कनाडा के लिए। तो फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई ऑलरेडी ड्राफ्टेड एलओआर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ है, क्योंकि फैकल्टी मैंने जैसे बताया आपके लिए लिखने नहीं बैठेगी। तो आपको लिखना है कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप जस्ट अगर हाँ बोले तो मैं आपको सेंड कर दूँ, ठीक है। तो फिर उसने ईमेल में क्या बोला कि यस ऑफ कोर्स यू कैन, कि हाँ आप मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये जो एलओआर है वो उसको पीडीएफ में सबमिट कर दिया कि आप एक बार देख लीजिए। फिर मैम ने क्या बोला कि इट्स परफेक्ट, गो अहेड। तो मैम ने एक बार चेक कर लिया, फिर बोला कि हाँ ठीक है अभी नेक्स्ट मेरे को क्या करना है। तो मैंने बताया कि मैंने और एक दो कपल ऑफ फैकल्टी को अप्रोच किया हुआ है, अगर वो हाँ बोलते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है सिग्नेचर करवाने के लिए वो मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी। तो क्या है कि एक ही धक्के में आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मैम ने बोला ठीक है। फिर से मैंने 1-2 दिन के बाद किया कि मैम आप 1 बजे अवेलेबल हो तो मैं आपके पास सिग्नेचर करवा दूँ, ठीक है। तो मैम ने बोला कि यस। तो फिर मैं वहाँ जाके प्रिंट निकलवा के सिग्नेचर करवा दिए, और फिर और एक अच्छे से फीडबैक वाला मैंने मैसेज लगा दिया, ईमेल कर दिया कि मैंने लेकहेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है एंड थैंक यू फॉर योर असिस्टेंट एंड ऑल। तो ये एक अच्छे से वे होता है कि आप फैकल्टी को कैसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो आई होप कि आपको एलओआर के बारे में अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी आपको इसमें कुछ गलत लगता है, कुछ डाउट्स है, फटाफट से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप भी लेकहेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ तो फटाफट से मेरे को कमेंट करके बढ़ाइए, या फिर मेरी इंस्टा की भी लिंक दी गई है, वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।